हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग आईसीएसई 2022 सेमेस्टर 2 मैथ पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में सेक्शन ए और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाके इसको चेक कर सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 4 part 1, find a point P which divides internally the line segment joining the points A and B in the ratio of 1:3। A और B इन दोनों पॉइंट का x and y कोऑर्डिनेट्स दे दिया है। हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। Let us take P a point which divides AB in the ratio of 1:3। तो M1:M2 is 1:3 here, and we have to find x and y coordinates of the point P। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं पहले। Now put all the values of M1, M2, x1, x2, and similarly we can get the value of y also। इस तरीके से x और y हमें मिल जाएगा। तो P पॉइंट we can find the P point like this। तो P का आंसर होगा x will be -2 and y is 6। In 4 part 2, a letter of the word secondary is selected as random. What is the probability that the letter selected is not a vowel? तो हम लोग पहले number of possible outcomes लिख लेते हैं। All the letters will be the possible outcomes here, and that is 9। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स नॉट वावेल जो है उसके हमें लिखना होगा। नॉट वावेल्स यहाँ पे आ रहा है 6। देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर इज़ नॉट अ वावेल? तो 6/9, 2/3 इज़ द आंसर। नाउ 4 part 3 सर रिफ्लेक्शन का एक क्वेश्चन है जिसमें ABCDE तीनों ABCDE इसका कोऑर्डिनेट्स दे दिया है और हमें रिफ्लेक्शन बोला है ऑन द लाइन y एक्सिस। तो मिरर लाइन इज़ y एक्सिस। तो हम लोग पहले सबका इमेज का कोऑर्डिनेट्स पहले हम लोग लिख लेंगे। A का A', B का B', ऐसे करके बाकी सभी पॉइंट्स का हम लोग रिफ्लेक्शन जो कोऑर्डिनेट्स होगा रिफ्लेक्शन के बाद उसको लिख लेंगे और उसको प्लॉट भी कर लेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर अकॉर्डिंग टू द स्केल्स गिवन। हम लोग यहाँ पे मार्क कर लिए हैं और सारा ABCDE इसको यहाँ पे प्लेस किया है और y एक्सिस के ऊपर रिफ्लेक्शन होने से जो इमेज हमें मिलेगा उसको भी प्लॉट कर लिए हैं। इसमें A जो है वो इनवेरिएंट होगा बिकॉज द लाइन y उसके ऊपर ये A है तो उसी के ऊपर उसका रिफ्लेक्शन होगा तो उसका कोई चेंज नहीं होगा। एंड दस वी कैन गेट ऑल द इमेजेस। नाउ हमें इस सभी को जॉइन करना होगा। तो पहले जॉइन कर लेते हैं इसको। वी हैव टू नेम द शेप वी कैन गेट। द शेप इज़ लाइक अ क्राउन। हम लोग इसको क्राउन की तरह एक शेप बोल सकते हैं। तो ABCD D', C', B' is a shape of crown. Now 4 part 4. A solid wooden cylinder is of radius 6 cm and height 16 cm. Two cones each of radius 2 cm and height 6 cm are drilled out of the cylinder. Find the volume of the remaining solid. Y का वैल्यू 22/7 हमें लेना है। हमें दोनों का ही वॉल्यूम निकालना है। तो फॉर द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसका फॉर्मूला है πr²h जिसमें हाइट 16 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो πr²h
इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। नाउ फॉर द टू कोन्स जो इसमें से ड्रिल करके निकाला गया है उसका भी हम लोग को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। उसके लिए हाइट होगा 6 सेंटीमीटर और रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम है। नाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हमें इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स and it comes to 1760. In the next question, part 1, AB and CD, these are two chords of a circle which are intersected externally. इन दोनों intersection point ये E है जो circle के बाहर है। EC is equals to 2 centimeter, EA 3 centimeter and AB is 5 centimeter. We have to find the length of CD. जितना भी सेगमेंट्स का लेंथ बोला गया है, EC 2 centimeter, EA 3 centimeter, AB 5 centimeter. Now by the property of circle we know that the products of the segments of chords are equal. तो यहाँ पे जो chord है उसका जो दो segment है, one segment is EA and another is BE. Similarly CD जो chord है उसका भी एक segment है EC and the another segment is CD. तो हम लोग लिख लेंगे BE मल्टीप्लाइड EA इज इक्वल्स टू DE मल्टीप्लाई CE. नाउ पुट द वैल्यूज़ जिसमें BE विल बी 5 + 3 और हमें यहाँ से DE का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. नाउ फॉर CD वी सब्ट्रैक्ट EC फ्रॉम DE and the answer is 10 centimeter. Next, line AB is perpendicular to CD. Coordinates of BCD are given और हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ CD एंड इक्वेशन ऑफ AB. तो जैसे कि यहाँ पे हमें पहले निकालना है स्लोप ऑफ CD, तो उसके लिए हमें तो फॉर्मूला है स्लोप का वो लिख लेते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. सो यहाँ पे हम लोग C को x1 y1 और D को x2 y2 लिखा है और इसका वैल्यू पुट करके जो स्लोप आता है दैट इज़ 1. नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ AB वी नीड द स्लोप ऑफ AB एंड एनी वन पॉइंट. तो स्लोप ऑफ CD जो है उसमें से मुझे हम लोगों को मिल जाएगा स्लोप ऑफ AB बिकॉज द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो AB का स्लोप होगा -1, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ CD. द पॉइंट इज B हियर, B है 4,0. स्लोप पहले लिख लेते हैं, -1 इज द स्लोप एंड इक्वेशन होगा यहाँ पे y माइनस y1 equals to m into x minus x1. m is -1, x1 is 4 and y1 is 0. Now put all the values and we can get the equation of AB here. The next one is another trigonometrical identity, 1 plus sin theta whole square plus 1 minus sin theta whole square divided by 2 cos square theta. 1 plus sin theta whole square and 1 minus sin theta whole square can be written as 1 plus 2 sin theta plus sin square theta and 1 minus 2 sin theta plus sin square theta. तो इसमें 2 sin theta प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और रहेगा 2 plus 2 sin square theta, जिसमें से हम लोग 2 कॉमन लेंगे और 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. 1 cos square theta can be written as sec square theta and sin square theta by cos square theta can be written as tan square theta, which is equals to RHS. नेक्स्ट हमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें से हमें मीन का वैल्यू बोल दिया है और क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी एक मेंशन नहीं किया है. तो हमें ये फ्रीक्वेंसी जो नहीं है उसको हमें निकालना है. तो हम लोग डायरेक्ट मेथड में पहले इसका मीन निकाल लेते हैं.
अब हम लोग इक्वेशन बनाएंगे। जो मीन का वैल्यू दिया है 50, दैट इज़ इक्वल्स टू 30f प्लस 2020 डिवाइडेड बाय 34 प्लस f। तो इसमें से हमें f का वैल्यू मिल जाएगा। द अननोन फ्रीक्वेंसी वी कैन गेट फ्रॉम दैट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। tan square theta can be written as sec square theta minus 1, and it can be written as sec theta plus 1 multiply sec theta minus 1, जिसमें sec theta plus 1 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और जो रिमेनिंग that will be sec theta and it is equals to right hand side. Next one is a circle. इसको हम लोग रफली ड्रॉ कर लिए हैं। इसमें से हमें ADC एंगल ADC हमें निकालना है। तो एंगल ADC will be 62 degree and the reason is these are the angles on same segment. तो इसको हम लोग को साइड में मेंशन करना पड़ेगा। एंगल ADC is equals to 62 degree हमें मिल गया। Now we have to find angle CAB. Now in triangle ABC, AB is the diameter of the circle, so angle ACB will be 90 degree because it is an angle on a semicircle. Angle CAB will be 180 degree minus 90 degree plus 62 degree, and it comes to 28 degree. This is the answer. In next question, find the equation of a line parallel to the line. इसका equation दे दिया है and it pass through the intersection of the two lines, जिस दोनों लाइन का भी equation हमें दे दिया है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। एज वी नो दैट द टू लाइंस विच आर पैरेलल टू ईच अदर दे हैव सेम स्लोप। जो पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 7, इसमें से हमें स्लोप मिल जाएगा फॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। स्लोप इज -2 हियर। तो अभी हमें एक पॉइंट चाहिए दैट विल बी द इंटरसेक्शन ऑफ द टू इक्वेशंस। तो इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, जिसमें x और y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो इसमें x विल बी 4 एंड y का वैल्यू 0। नाउ वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग लिखेंगे और x1 y1 और एम मतलब जो स्लोप हमें मिला है उसको हम लोग पुट करेंगे। नाउ वी कैन गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। 6.4 जिसमें एक ऑजाई ड्रॉ करना है। तो द गिवन टेबल जो क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी का टेबल दिया हुआ है उसमें से हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है फॉर ड्राइंग द ऑजाई। द अपर लिमिट विल बी x coordinate and the cumulative frequency will be the y coordinate. अब हमें ये x एंड y कोऑर्डिनेट को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करना है अकॉर्डिंग टू द स्केल गिवन। तो x एक्सिस एंड y एक्सिस में हम लोग x एक्सिस में क्लास इंटरवल्स एंड y एक्सिस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लेस किया है एंड we have to plot those points and thus we can join the points and we can get the ogive this way. Now for the median का वैल्यू होगा n by 2th टर्म। तो n है यहाँ 40, तो मीडियन विल बी 20th टर्म जो हमें ग्राफ से मिल जाएगा। तो 20th टर्म ऑन द y एक्सिस and we have to draw a line on the ogive when it will cut x axis at a point। तो ये पॉइंट है 35, so median will be 35।